हेलो फ्रेंड, देखो आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता यूपी बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चन हैं 2021 की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखो इन्हें बड़े ध्यान से तुम्हें करना है और ये शॉर्ट ट्रिक के साथ मतलब बहुत अच्छे उसके साथ तुम्हें बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो है मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये देखो ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अवकलन। तो इसको देखो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना y बराबर साइन एक्स की 2 प्लस 5। ठीक है, और हम इसमें निकालेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पिछली वीडियो में हमने तुम्हें सूत्र बताए थे। ठीक है, अवकलन के वे देखो सभी याद होने चाहिए, और यदि सभी याद होंगे तो तुम क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उन सूत्रों पर यह आधारित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो देखो इसमें हम ये y मान लिया। अब इसका हम d अपॉन अवकलन ज्ञात करेंगे, तो dy अपॉन dx इजिकल टू, अब देखो y जब हमने इसे ये मान लिया तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी ये, तो y की जगह हम इसे क्या रखेंगे, साइन x की 2 प्लस 5। तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर रखते हैं हम, ये y हट गया यहाँ से, तो y की जगह हम क्या रखते हैं, साइन x की 2 प्लस 5, साइन x की 2 प्लस 5। ठीक है, अब देखो इसमें dy अपॉन डी एक्स याद करना है हमें, और d अपॉन डी एक्स ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स। और साइन एक्स का हमने क्या बताया था, कोस एक्स। क्या बताया था, कोस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह इसमें क्या हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो है हमारी एक्स की 2 प्लस 5, तो एक्स की 2 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये हमारा जो है एक्स की 2 प्लस 5 है, अलग है, तो ये थीटा है, तो इसमें जैसे हम ये यहाँ पर 2 आ रहा है, या एक्स होता तो जोगा तो आ जाता कोस एक्स, लेकिन आगे हमारे इसमें कुछ प्लस भी चिन्ह है। ठीक है, तो हम इसका अलग निकालेंगे, तो इसका अलग होगा डी अपॉन डी एक्स की 2 प्लस 5। ठीक है, अब देखो कोस, ये ऐसे कैसे, कोस एक्स की 2 प्लस 5, और इसका टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, हमने तुम्हें देखो एक सूत्र बताया था। क्या बताया था कि एक्स एन की पावर डी अपॉन डी एक्स एन की पावर, देखो ये बताया था यहाँ पे, चलो इधर देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स की पावर एन का क्या सूत्र था, इसका था एन, ये शुरू में आ जाती है, और एक्स एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जो पावर है शुरू में आ जाएगी और माइनस 1, तो जब हम जो है एक्स की 2 का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 2, और एन, जब हम एन हमारी 2 है, इसमें से जो है 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स। ठीक है, 2x, और प्लस कोई भी हमारा नंबर है इस प्रकार, उसके साथ में चर राशि नहीं है तो उसका होता है 0। क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसका जो है हमारा ये बन के आएगा। अब ये हमें कहाँ पुट करना है, यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे जो है ये लिखेंगे हम 2x और प्लस के 0। ठीक है, अब इस 2x को हम जो है शुरू में रख देते हैं। देखो हमने यहाँ बीच में क्वेश्चन में बता दिया, ये तुम्हें नहीं लिखना। ठीक है, ये हमारा जो है रफ कार्य है, इस पर लिख सकते हैं हम रफ कार्य। तो ये आगे यहाँ से आगे आ जाएंगे कोस एक्स की 2 प्लस 5। ठीक है, और ये 2x था, इसको हम शुरू में ले लेंगे, तो यहाँ पे 2x। ठीक है, प्लस 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा जो यही आंसर है। आई बात समझ में?
देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है साइन ई की पावर साइन इनवर्स 1x। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, पहले से हम जो है y मान लो, तो y इजकल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और इजकल टू वाई, हम इसमें वाई की जगह ये रख लेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स 1x। ठीक है, अब देखो हमें इसमें हमने पढ़ा था कि e की पावर x का जो सूत्र है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो अवकलन का जो सूत्र है तो इसमें क्या आ जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स 1x। ठीक है, लेकिन इसमें जो है साइन इनवर्स 1 आ रहा तो हमें इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1x। ठीक है, इनटू में लेंगे। तो देखो ये तो ऐसे कैसे ही ए की पावर साइन इनवर्स 1x। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1x जो है इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है, हमने लिखा था साइन इनवर्स 1x का सूत्र जो होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखवाया था हमने, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम अब इसके बराबर जो है यहाँ पे ये रख देंगे, तो इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें ऊपर कर देंगे, ऊपर के ऊपर इसके, यदि मान लिया हम नीचे 1 मान लें, ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, तो आ जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स 1x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हम इसके x के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे वो इसके दोनों पक्षों का करेंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हम इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि तुम जो है आसानी से समझ सको और अपनी जो है मैथ की एक्सरसाइज है वे भी निकाल सकें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो x के सापेक्ष यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो दोनों पक्षों का करेंगे, ये आ जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3y इजकल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब देखो हम इसमें जो है यहाँ पे इसका निकालेंगे x के सापेक्ष, तो ये तो y मान लिया, चलो हमने अलग अलग रख देते हैं, तो ये आ जाएगा इसका 2x का आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 और प्लस इसमें y है तो ये जो है हम इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स पूर्ण रखना होगा, तो ये आ जाएगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स। क्या होता है, ये हमने जो सूत्र में लिखवाया था डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इजकल टू होता है कोस एक्स। देखो ये था डी अपॉन डी एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इजकल टू कोस एक्स, ये था हमारा कोस एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोस एक्स। आई बात समझ में। फिर हम देखो अब इसमें ये जो हमारा 2 है इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 डी वाई अपॉन डी एक्स और इजकल टू क्या आ जाएगा कोस एक्स और माइनस के 2। फिर ये हमें डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू
इसे अब जो है यहाँ से 3 को उठाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने पे कहीं हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस के 2/3। ठीक है, तो देखो इसका आंसर यही है। देखो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है 2x + 3y और इजकल टू साइन वाई। तो अब इसमें देखो उधर भी जो है हमारा साइन वाई आ गया, तो हम इसका देखो किस प्रकार करेंगे। उसमें तो x था, इसमें साइन आ गया, ठीक है, इसमें y आ गया, उसमें जो है x था तो इसमें y है, तो हम इसमें जो है देखो किसमें उसमें क्या अंतर है, तो d/, यहाँ पे भी हम उसी प्रकार x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का करेंगे, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। ठीक है, तो ये आएगा d/dx और यहाँ पे 2x + के 3y इजकल टू dy/dx साइन वाई। ठीक है, इसमें जो हम इस प्रकार रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है y है। अब देखो सॉरी जो है यहाँ पे d/dx ही लिखा जाएगा क्योंकि y तो उसके साथ में है, तो ये आ जाएगा हमारा d/dx, इसका कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2। ठीक है, प्लस इसमें y है तो हम इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे 3dy/dx। ये जो हमारे यहाँ पे y है वो उसके साथ में d/dx के साथ में ऐड हो जाती है, यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, इजकल टू, और इसमें जो है ऐसे ही इसमें साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस वाई। क्या होता है, देखो हमने तुम्हें बताया था साइन एक्स इजकल टू होता है d/dx साइन एक्स, d/dx साइन एक्स इजकल टू होता है कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस वाई, और ये d/dy/dx ऐसे कैसी रहेगा। ठीक है, dy/dx, यहाँ भी dy/dx ही रखा जाएगा क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और उसमें y है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 तो हमारा ऐसे के ऐसे ही, ठीक है, +3 dy/dx और इजकल टू, इसे उठा के हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पे कहीं में आ जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस वाई dy/dx और इजकल टू क्या रहेगी हमारी 0। अब हम इस 2 को उठा के हम इसे उधर ना भेज दें, तो इसे हम जो है उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 3, और इसमें जो है हम कॉमन ले सकते हैं dy/dx, तो dy/dx इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx और इसे ब्रैकेट में रख लेंगे माइनस के कोस वाई। ठीक है, और इजकल टू इसे उठा कर उधर ले जा देते हैं, यहाँ पर माइनस के क्या आ गए हमारे 2। अब इसे यदि हम डिवाइड में पहुँचाएँ dy/dx इजकल टू माइनस के 2 क्या आ जाएगा 3 माइनस के कोस वाई। ठीक है, अब यदि देखो हम इसका माइनस हटा सकते हैं इसमें माइनस कॉमन लेकर, तो dy/dx इजकल टू -2 इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस के 3 और प्लस के हो गया हमारे कोस वाई। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया तो क्या आ जाएगा 2, इसे हम ये लिख सकते हैं प्लस शुरू में माइनस बाद में, तो कोस वाई और माइनस के 3, तो इसका यही आंसर है। ठीक है, देखो मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 हम इस प्रकार का लेकर आए हैं कि इसमें जो है इधर 3 पद हैं अब की बार में। ठीक है, और उधर हमारी जो है अचर राशि है, तो हम इसका किस प्रकार निकालेंगे, तो पहले हम उसी प्रकार लिखेंगे कि x का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, तो ये आ जाएगा d/dx और यहाँ पे x की 2 प्लस xy प्लस y की 2 और इजकल टू d/dx इजकल टू 100। ठीक है, तो देखो हम इसका निकालेंगे। अब इनका जो है अलग अलग निकलेगा, तो हम इसे इस प्रकार भी रख सकते हैं d/dx x की 2, इसमें y है तो यहाँ पे इसमें लगेगा, देखो यहाँ पे जो हमारा सूत्र लगेगा वो लगेगा इनटू वाला जो हमने बताया था, पहले का फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे का फलन और पहले का अवकलन। ठीक है, इसमें ये सूत्र लगेगा। तो इसमें देखो जो x की 2 है तो इसका क्या आ जाएगा x, चलो लिख के दिखा देते हैं d/dx x की 2 ऐसे कैसे। ठीक है, फिर यहाँ पे पहले का फलन, ये सूत्र लगेगा तो पहले का फलन क्या आ जाएगा हमारा, पहले का फलन इसमें पहले से ऐसे कैसे लिखो d/dx और यहाँ पे क्या है x y और प्लस d/dx y की 2। ठीक है, और इजकल टू d/dx इसकी तो 0 आती है, अभी हमने बताया था, तो इसका तो हम 0 ऐसे कैसे रख देंगे। अब इसमें देखो d/dx x की 2 है तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 2x। ठीक है, क्या जाएगा 2x, उस सूत्र के द्वारा x से n की पावर, ठीक है x की पावर n, उससे प्लस इसमें भी देखो ये जो है हम इसमें 2x 2 बार रख के सॉरी जो है हम एक को हटा देते हैं, तो यहाँ से हमने हटा दिया तो ये रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में xy है, क्या है हमारा xy, तो इसमें कैसे करेंगे हम, पहले का फलन, इसका फलन x का, ठीक है, और दूसरे का अवकलन, तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx क्योंकि y हमारी इसके साथ में चली गई। ठीक है, और पहले का फलन दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरे का फलन, तो यहाँ पे फलन आएगा तो y और दूसरे का जो है पहले का अवकलन, तो इनटू d/dx और यहाँ पे x। ठीक है, प्लस इसका क्या आ जाएगा d/dx y, तो एक y हमने यहाँ ले ली तो यहाँ पे क्या आएगी y। ठीक है, अर्थात तो 2 भी था उसमें तो यहाँ पर आ जाएगी 2। ठीक है, 2y क्या आ जाएगी इसकी 2y, तो हम इसे जो है 2y लिख सकते हैं यहाँ पे 2y और इजकल टू 0। तो देखो अब हम ये 2x ऐसे कैसे प्लस ये यहाँ पे पहले का फलन था यहाँ पे, तो x इंटू क्या आ गया हमारा dy/dx x dy/dx और प्लस यहाँ पे क्या आ गया हमारा y और इसका होता है 1 तो y इंटू 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ गया इसका dy/dx और 2y और इजकल टू 0। तो देखो ये तो हमारा जो है 2x था, इसको जो है उठा के इसे और हम इस y को उधर पहुंचा लेंगे, y की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो y रह जाएगी, तो इधर क्या बच गया हमारा x dy/dx प्लस 2y dy/dx और इजकल टू इसे ले जाएंगे तो माइनस का 2x और y को ले जाएंगे तो माइनस के y। ठीक है, उस साइड में इसमें हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे बचेगा हमारा x प्लस के 2y और इजकल टू माइनस के 2x और माइनस का y। ठीक है, अब इसे जो है कहीं पहुँचा देंगे भाग में, तो dy/dx इजकल टू
माइनस के 2x माइनस का y अपॉन x प्लस के 2y। इसमें जब हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस के 2y। ठीक है, तो ये ही इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इजकल टू 1। ठीक है, तो इसमें भी हम इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर वाई। ठीक है, और इजकल टू यहाँ पे सॉरी हड्रेंड है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं 1 ही है, सॉरी इसमें जो है 1 ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 1। अब देखो इसमें d अपॉन डी एक्स हम इसका ज्ञात करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या आएगा, साइन एक्स का क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसका अलग किया, उस पर करेंगे हम, तो उसका क्या आ जाएगा 2 कोस वाई प्लस 2 कोस वाई और फिर उसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और इजकल टू 0। ठीक है, 1 का 0 होता है। देखो इसमें ये हमारा जो है यहाँ पे इसकी कॉस्ट खोल देंगे ब्रैकेट, तो ये हमारा माइनस कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं हम 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और माइनस 2 कोस वाई इंटू साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इजकल टू 0। तो हम देखो इसे उठाकर उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 कोस वाई साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इजकल टू इसे उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, और ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस के 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 2 कोस वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, ये होता है साइन 2a का। साइन 2a इजकल टू होता है 2 साइन a इंटू कोस ए। यदि हम थीटा की वैल्यू ए है तो ए में रख देंगे, यहाँ पे एक्स है तो एक्स में रखेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस के साइन 2a या साइन 2x। ठीक है, क्योंकि एक्स है। इसमें ये आ जाएगा साइन 2y। ठीक है, ये भी यही है, इसमें y है। तो अब जो है हमारा जो है देखो इसमें माइनस था, यहाँ पे इसमें माइनस था, सॉरी ये माइनस लगाना भूल गए हम। तो यहाँ माइनस है, माइनस था माइनस कट जाएगा तो माइनस ये भी खत्म है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साइन एक्स अपॉन 2 साइन वाई, साइन 2x अपॉन साइन 2y। ठीक है, यही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे इस प्रकार का है, साइन इनवर्स 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो देखो इसमें हम इसे जो है y मान लेंगे। सबसे पहले क्या मान लेंगे, y साइन इनवर्स 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये हमारा y जो है माना है हमने, लेकिन ये आ भी सकता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन में, कि यहाँ पे y बराबर ये, ठीक है। तो इसमें देखो हम सबसे पहले ये जो हमारा 2x और 1+x² है, इसको हम ऐसे उसमें चेंज करें जिससे हमारा ये साइन इनवर्स 1 हट जाए, जो हमने त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा है, ठीक है। तो उसके अनुसार तो देखो हम इसमें इसे मान लेंगे। हमारा देखो एक सूत्र होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1+tan²थीटा, ये सूत्र है। तो अब देखो यदि हमारा जो है ये क्वेश्चन इसी प्रकार है, एक्स को हम tan मान लें तो ये आ जाएगा, ठीक है, और साइन से फिर साइन भी हट जाएगा। तो इसमें हम देखो y पहले चलो मान लिख लेते हैं ये, कि थीटा बराबर x बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1x, ठीक है। जब हम इसे tan को इधर लाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा। अब इसे देखो हम जो है यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो y साइन इनवर्स 1 2x, तो 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, tan थीटा अपॉन 1+tan²थीटा, ठीक है। और y ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1, ये सूत्र बन गया अभी हमने यहाँ पे लिखा है साइन 2 थीटा का या साइन 2a का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 2 थीटा, क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या रहेगा हमारा y बराबर 2 थीटा। अब देखो इसमें जो है थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, थीटा क्या आ गया था हमारा, tan इनवर्स 1x, तो ये हो गया हमारा y tan इनवर्स 1x, ठीक है। और हमने tan इनवर्स 1x का एक सूत्र बताया था, क्या, tan d/dx tan इनवर्स 1x होता है 1/, ये 2 हो रहे हैं यहाँ पे, 1/1+x², ठीक है, क्या होता है 1/1+x²। तो हम इसे देखो, इसे ये लिख सकते हैं, पर पहले यहाँ पे dy/dx d/dx, ये 2 हमारा अंक है, ये शुरू में ले लेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1x, अवकलन में रख दिया। अब dy/dx और टू ऐसे कैसे ही, और tan इनवर्स 1x का भी हमने बताया क्या होता है, अवकलन 1/1+x², तो मल्टीप्लाई 1/1+x², तो ये कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/1+x², ठीक है। तो इसका यही हमारा आंसर है। देखो हमारा ये क्वेश्चन है e⁻x/sin x, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसका किस प्रकार अवकलन करेंगे, तो देखो इसे हम जो है इसी प्रकार मान लेंगे, ये हमारा जो है अंश और हर में है, ये तो हमें हमारा इसमें क्या हुआ, अंश, और ये हमारा क्या हुआ इसमें, हर, ठीक है। तो हमने एक सूत्र बताया था तुम्हें, कि यदि हमारा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, अंश अपॉन में, यहाँ पे देखो थोड़ा सा उसमें लिख रहा हिंदी में जो तुम्हारी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, अंश अपॉन हर है, ठीक है। तो हम उसका जो d/dx निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं, तो देखो इसमें जो हर है, हर का तो फलन, अर्थात हर को हम ऐसे कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हर, ये सूत्र तुम्हें मैंने जब सूत्र लिखवाए थे तब भी बताया था, ठीक है। इसका d/dx निकलना है, तो किस प्रकार निकालेंगे, पहले का फलन, जो ऊपर है हमारा अंश, अर्थात हर का फलन, और अंश का आ जाएगा इसमें अवकलन, तो d/dx अंश, ठीक है। और फिर माइनस जो हमारा d/dx अर्थात अंश का फलन, तो इसमें अंश ऐसे कैसे आ जाएगा, और d/dx जो हमारा हर है उसका अवकलन, अर्थात हर, ठीक है, और अपॉन
हर का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, मैंने देखो हिंदी में ही तुम्हें अच्छी प्रकार से कि अंश और हर के रूप में ही समझ में आ जाए बच्चे की, तो उससे बताया है। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा अंश ये है, हर ये है, तो हम इसका डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा हर का, हर आएगा सबसे पहले, तो हर क्या हमारा साइन एक्स, तो इसे साइन एक्स रख देंगे जो का तो डी अपॉन डी एक्स, अंश क्या है हमारा ई की पावर एक्स। ठीक है, और माइनस यहाँ पे फिर अंश आ गया तो ई की पावर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स इंटू में है हर, फिर आएगा हमारा साइन एक्स, अपॉन नीचे हर का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो नीचे ये तो ऐसे के ऐसे ही साइन एक्स, और जो हमारा ई की पावर एक्स, ये पावर है सॉरी, यहाँ पे ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है डी अपॉन डी एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस यहाँ पे ई की पावर एक्स ऐसे कैसे ही, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स, क्या आ जाएगा कोस एक्स, ये होता है अपॉन ये ऐसे कैसे ही साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स हम कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस के कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक यही आंसर है इसका।